स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड एलेट्रॉप ग्रेफाइट। ठीक है, जो एलेट्रॉप ग्रेफाइट है, इट इज़ ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस। ये ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस होता है एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक लेड। इसको हम ब्लैक लेड भी कहते हैं। इट अकर्स इन नेचर इन फ्री स्टेट। ये नेचर में फ्री स्टेट में पाया जाता है, जैसे आपका डायमंड है। लेकिन इट कैन ऑल्सो भी सिंथेसाइज आर्टिफिशियली। इसको भी हम आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर सकते हैं, जैसे हम डायमंड को करते हैं। इट इज़ लाइटर देन डायमंड। डायमंड से हल्का होता है। सॉफ्ट एंड स्लिपरी टू टच। सॉफ्ट है, टच करने पे स्लिपरी है। ठीक है, एंड इट कैन बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड करने के लिए हम इसको वही, जैसे हम डायमंड को प्योर कार्बन से हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे रख के सब्जेक्ट करके आर्टिफिशियल डायमंड्स बनाते हैं, उसी तरीके से जो कार्बन है, कार्बन से हम प्योर कार्बन लेते हैं। प्योर कार्बन में हम यहाँ पर जो लेते हैं, इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम एंथ्रासाइट, जो हमारा कोल होता है। ठीक है, कोल की जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, क्योंकि कोल भी एक अमॉर्फस फॉर्म है कार्बन की, तो एंथ्रासाइट कोल से इसमें क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट हमारी कार्बन की प्रेजेंट होती है, हम एंथ्रासाइट का जो होता है कार्बन जो होता है, कहाँ से लेंगे? एंथ्रासाइट कोल से लेंगे। और हम इसको क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फर्नेस में बर्न करेंगे या हीट करने कह सकते हैं आप एंथ्रासाइट कोल को, बाय हीटिंग इन इलेक्ट्रिकल फर्नेस। जो इलेक्ट्रिकल फर्नेस है, उसके अंदर हम इसको हीट करेंगे एट, आप कह सकते हो नियर अबाउट वेरी हाई टेम्परेचर। जो ये टेम्परेचर होता है, ये होता है आपका 2273 से लेकर 2773 केल्विन तक। हम इतने टेम्परेचर पे इसको क्या करते होते हैं? हीट करते होते हैं इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर। लेकिन इसके अंदर हम कुछ ऐड करते हैं विद लिटिल सिलिका। ठीक है, सिलिका नहीं है आपका, सिलिका होता है आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2 को हम सिलिका कहते होते हैं। अगर सिलिका नहीं है तो यू कैन ऑल्सो यूज़, हम लोग यूज़ कर सकते हैं। किसको यूज़ कर सकते हैं? वी कैन ऑल्सो यूज़, जिसे हम ये क्या कहते हैं? आयरन ऑक्साइड। हम आयरन ऑक्साइड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, और हम इसको हीट करेंगे, जैसे आपका ये होता है, इसकी रिएक्शन होती है, हम कार्बन के साथ जब हीट करते हैं 2273 केल्विन टेम्परेचर पे, तो हमारा सिलिकॉन कार्बाइड बनता है। आगे बात समझ में? 2 कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाते हैं। फिर हम इस सिलिकॉन कार्ब फर्दर हीटिंग करते हैं 2773 केल्विन टेम्परेचर तक, तो आपका सिलिकॉन प्लस कार्बन, जो यहाँ पर ये कार्बन की फॉर्म है, इसके अंदर जो कार्बन के एटम अरेंज्ड हैं वो उसी तरीके से अरेंज्ड होते हैं जैसे जो ग्रेफाइट फॉर्म है कार्बन, ठीक है, उसमें अरेंज्ड होते हैं उस तरीके से, तो हमें कार्बन मिलता है। ये हमारा क्या होता है? सिलिकॉन प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अलावा कार्बन जो है उसी तरीके से, जैसे डायमंड जो है इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स, तो ग्रेफाइट भी कार्बन एटम्स का बना हुआ होता है। इसीलिए हम ग्रेफाइट के लिए भी जो सिंबल यूज़ करते हैं वो C ही यूज़ करते हैं। ठीक है, आपका ये कार्बन प्योर फॉर्म जो है कार्बन का ही क्यों बना हुआ है? क्योंकि जब हम इसको बर्न कर रहे हैं तो वट एवर इज़ लेफ्ट, जो बचता है बर्न करने पे, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वही होता है, बाकी कुछ नहीं बचता है। ठीक है, और उस गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लाइम वाटर में से पास करते हैं तो मिल्कीनेस हो जाती है, वो कंफर्म कर देती है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस हुई है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके स्ट्रक्चर को। जब हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं तो हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर जो है वो डायमंड से बिल्कुल अलग है। ठीक है, जो ग्रेफाइट होता है आपका, ग्रेफाइट के जो क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल्स ऑफ ग्रेफाइट जो है ये बना हुआ होता है, वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, लेकिन इसका 3 डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है। कंसिस्ट ऑफ layers of carbon atoms, layers of carbon atoms और
you can say sheets of carbon atoms. और हर एक लेयर के अंदर क्या होता है, each layer is made up of flat hexagonal rings of carbon which are formed कब बनते हैं, when each carbon atom is joined to 3 other carbon atoms by strong covalent bonds. ठीक है, these rings, ये जो rings होते हैं, these rings fused together, और ये ring fuse हो जाते हैं, fused together to form 2-dimensional layers. 2 डायमेंशंस की लेयर बनती है टू फॉर्म 2-dimensional layers, 3-dimensional नहीं है. और जो वेरियस लेयर्स होती हैं वो क्या होता है, द वेरियस लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स आर क्वाइट फार अपार्ट, वो एक दूसरे से बहुत दूर होती हैं, so that no covalent bonds can exist between them. यानी जो लेयर्स होंगी वो एक दूसरे से बहुत दूर होती है, तो उनके बीच में कोई कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं होती है. जो एक कार्बन एटम जो 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ेगा वो तो कोवलेंट बॉन्ड से ही जुड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा. आगे बात समझ में. और वो कहता है जो वेरियस लेयर्स होती हैं आपस में जुड़ती तो है लेकिन वो वीक फोर्सेस के थ्रू अटैच्ड होती हैं. द वेरियस लेयर्स आर joined, the various layers are joined together, or you can say held together, joined together or held together through weak forces, जिन्हें हम क्या कहते हैं, which are called van der Waals forces of attraction. इन्हें हम वन डर वॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं. वीक फोर्सेस होने की वजह से ही ये लेयर्स क्या करती हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं. ठीक है, आगे बात समझ में. फिर से जो लेयर्स हैं, द वेरियस लेयर्स आर जॉइंड टुगेदर थ्रू वीक फोर्सेज विच आर कॉल्ड वंडर वॉल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन. इन्हें हम वंडर वॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं. जो डिस्टेंस बिटवीन होता है, कोई भी 2 सक्सेसिव लेयर्स हैं, द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 successive layers is 340 picometer. ठीक है, जैसे कि मान लो ये एक कार्बन एटम है, ठीक है, तो ये 3 अदर कार्बन एटम्स के साथ जुड़ेगा लेकिन हेक्सागोनल रिंग्स बनाता है. तो हेक्सागोन्स में आपके रिंग्स इस तरीके से बनते हैं जैसे, ठीक है. तो ये इस तरीके से एक हेक्सागोनल रिंग बना. तो एक लेयर में बहुत सारे हेक्सागोनल रिंग्स बनेंगे इस तरीके से. यहां हो गया, ये हो गया, ये यहां है, ये यहां है, ऐसे ही इस तरीके से ये अपने आप के इस तरीके से हेक्सागोनल रिंग्स बनते जाएंगे. तो एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे ही एक और नीचे लेयर आ गई मान लो.
सपोज कीजिए, तो कह रहा है इसी तरीके से लेयर्स बनेगी, लेकिन हेक्सागोनल रिंग्स में बनेगी वो लेयर भी। ठीक है, और ये काफी दूर होने के, ये तो बॉन्डिंग कोवलेंट बॉन्डिंग है कार्बन का, लेकिन इनके बीच, इन लेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो काफी क्या होता है, लेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस है ये काफी क्या होता है, दूर होने की वजह से, ठीक है, तो ये आपस में वीक फोर्सेस के साथ जुड़ते हैं। ये हैं आपके वंडर वॉल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये वीक वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जिनसे वो जुड़े हुए होते हैं। तो दिस इज योर स्ट्रक्चर, ये इसका स्ट्रक्चर है किसका, आपका ग्रेफाइट का। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, ब्रिटल इन नेचर होता है। जैसे डायमंड हार्ड है, इट इज़ ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल नेचर का क्यों है, ब्रिटल नेचर होने की वजह से ये क्या है, हम इसको ईजिली हैमर करके पाउडर फॉर्म बना सकते हैं। ब्रिटल नेचर होती है इसकी क्योंकि 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है और लेयर्स में है, और लेयर्स के बीच में जो फोर्सेस हैं वो काफ़ी वीक हैं, तो ईजिली दे कैन बी ब्रोकन डाउन। उसके बाद ये आपका ओपेक एंड ब्लैक है। क्यों है, बिकॉज कैन नॉट रिफ्लेक्ट लाइट। ओपेक और ब्लैक होने की वजह से ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है। सेकंड, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये आपका सॉफ्ट सब्सटेंस है। इट इज़ अ सॉफ्ट सब्सटेंस, किसकी वजह से, ड्यू टू शीट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, शीट लाइक स्ट्रक्चर की वजह से, शीट्स प्रेजेंट हैं, लेयर्स हैं, ये एक लेयर हो गई, दूसरी, तीसरी, ऐसे शीट लाइक स्ट्रक्चर। आगे बात समझ में। तीसरा, ये स्लिपरी सब्सटेंस हमने बताया था, स्लिपरी है। क्यों है, बिकॉज जो वेरियस लेयर्स हैं, बिकॉज वेरियस लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स आर joined together, वो जुड़ी हुई हैं किससे, joined together through weak forces of attraction से, जिन्हें हम वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, which slides। सॉफ्ट सब्सटेंस है, स्लिपरी है, बिकॉज वेरियस लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स आर joined together through weak forces of attractions which slides ओवर वन अनदर, जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं। नेक्स्ट, ये आपका गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आपका गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों, बिकॉज ईच कार्बन एटम इज joined to 3 other carbon atoms only, you can say। ठीक है, और किसके थ्रू, बाय कोवलेंट बॉन्ड्स। आगे बात समझ में। इसीलिए क्या है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 10 ओनली 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच कार्बन एटम आर यूज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। एक इलेक्ट्रॉन क्या रह गया, फ्री रह गया। ठीक है, द फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव, वो फ्री है मूव करने के लिए, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द conduction of electricity
सिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसकी जो डेंसिटी होती है बहुत हाई नहीं है, मीडियम डेंसिटी है, मीडियम डेंसिटी, ठीक है, जो कि क्या है, लोअर देन डायमंड है। ये डेंसिटी होती है 2 से लेकर 2.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इतनी होती है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं यूजेस की। यूजेस जो होते हैं आपका ग्रेफाइट जो होता है, ठीक है, इट कैन बी यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेंट, ड्राई लुब्रिकेंट, ठीक है, जो आपका ग्रेफाइट पाउडर की फॉर्म में, पाउडर की फॉर्म में यूज़ होता है, ड्राई लुब्रिकेंट के तरह यूज़ होता है, जहाँ पर हम ऑयल या ग्रीस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। स्पेशली जो फास्ट मूविंग मशीन पार्ट्स होते हैं जहाँ पर हम ऑयल और ग्रीस का इस्तेमाल नहीं कर सकते एज ए लुब्रिकेंट, वहाँ पर हम ग्रेफाइट पाउडर का यूज़ करते हैं, क्योंकि आपका जो ग्रेफाइट पाउडर है इट इज़ नॉन वोलाटाइल। ये आपका एक नॉन वोलाटाइल क्या है, सब्सटेंस है, ठीक है, जो कि वोलाटाइल क्या होते हैं, जो बहुत हीट करने पे एकदम से वेपर्स बन जाते हैं। तो ये आपका एक नॉन वोलाटाइल है, जिसको हम सब्सटेंस है, जिसको हम मिक्स कर देते हैं, ठीक है। अगर हमने इसको मिक्स कर दिया, ग्रेफाइट पाउडर को जब हम मिक्स कर देते हैं किसके साथ, पेट्रोलियम जेली के साथ, व्हेन इट इज मिक्स्ड विद पेट्रोलियम जेली, आगे बात समझ में, तो आपको जो मिलेगा दैट विल बी अ ग्रेफाइट ग्रीस, क्योंकि इसका एक तो बहुत ही हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बात समझ में, तो इसीलिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं ऐसे मशीन पार्ट्स जो बहुत फास्ट मूव करते हो, जहाँ पर बहुत लार्ज अमाउंट पे हीट जनरेट होती है, तो ये वॉलेटाइल नहीं होता है, उस वजह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं एज ए ड्राई लुब्रिकेंट। इट इज़ यूज्ड इन डिज़ाइनिंग, हम इसका इस्तेमाल करते हैं यूज्ड इन डिज़ाइनिंग ऑफ कार्बन पेंसिल, जो कार्बन पेंसिल होती हैं। स्पेशली जब मैं ये पेंसिल से लिख रही हूँ तो इसका जो लेड है आपका, ये ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। आपकी जो प्रिंटिंग प्रेस की इंक्स होती हैं, प्रिंटिंग प्रेस इंक जो है, दैट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन। पेपर जो है उसको बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। क्यों? बिकॉज इट इज़ सॉफ्ट एंड ब्लैक इन कलर। ये आपका सॉफ्ट और ब्लैक कलर का है, इसलिए हम ये चीज़ें बनाने के लिए, सॉफ्ट है एंड ब्लैक इन कलर है, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं ये सारी चीज़ें बनाने के लिए। एंड इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए। हमने जब इलेक्ट्रिसिटी के वाटर डिकम्पोजिशन ऑफ पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर पढ़ा है, तो आपको मैंने उसकी वो भी पढ़ाया था, रिफाइनिंग जब पढ़ाई थी, जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में जो इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं, तो कार्बन की इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका इलेक्ट्रोड्स बनाई जाती हैं, स्पेशली ड्राई सेल्स के अंदर इसकी इलेक्ट्रोड्स बनती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने फिजिक्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक मोटर का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो कार्बन ब्रशेस जो हैं, अगर आपको ध्यान हो, कार्बन ब्रशेस जो हैं ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स, वो भी हम इससे बनाते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर ग्रेफाइट एलोट्रॉप। ये आपका ग्रेफाइट एलोट्रॉप की बात थी। अब हम बात करते हैं जो थर्ड एलोट्रॉप है, दैट इज बकमिंस्टर फलरेंस की। ठीक है, दिस इज़ द थर्ड एलेक्ट्रॉप। ये आपका थर्ड एलेक्ट्रॉप है। ये आपका डिस्कवर्ड हुआ था इन ब्लैक लैम्प, जो होता है ब्लैक ऑफ लैम्प एंड कैंडल, जो कालक होती है जिसे हम कहते हैं, ठीक है। डिस्कवर्ड, जब हम मोमबत्ती या किसी जलाते हैं ना, दिया वगैरह, तो कालक जम जाती है, तो वहाँ पर इसको डिस्कवर्ड किया गया था। डिस्कवर्ड इन ब्लैक ऑफ लैम्प एंड कैंडल। आगे बात समझ में, ये एक स्पेरिकल, इसमें तो अनलिमिटेड नंबर है कार्बन एटम्स के जुड़े हुए थे, हमें नहीं पता कितने हो सकते, इनफाइनाइट नंबर। ये आपका एक है स्पेरिकल जायंट मॉलिक्यूल है। अभी तक डायमंड में रेगुलर टेट्राहेड्रन बन रहा था, यहाँ पर फ्लैट हेक्सागोनल रिंग्स थे, आप देख रहे थे कार्बन के, ठीक है। स्पेरिकल जायंट मॉलिक्यूल्स हैं,
जिसके अंदर which may be made up of 60 to 350 कार्बन एटम्स। ये इतने कार्बन एटम्स का बना हुआ हो सकता है, इससे ऊपर भी हो सकते हैं। और यहाँ पर जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कार्बन 60, ठीक है, जिसके अंदर 60 कार्बन एटम्स जुड़े हुए होते हैं। दे कंटेन, इसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, ध्यान रखना है, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं दे आर प्रेजेंट। इवन नंबर्स होते हैं कार्बन एटम के। जो आपका सबसे कॉमन और मोस्ट स्टेबल फॉर्म है फ्लोरीन की, वो आपकी C60 है, ठीक है। इसको हम जो C60 है, ठीक है, इसको हम बकी बॉल भी कहते हैं। क्योंकि बिकॉज इट इज फुटबॉल शेप्ड, क्योंकि ये आपका फुटबॉल शेप्ड का है, ठीक है। फुटबॉल शेप्ड, फुटबॉल की शेप जो होती है स्पेरिकल मॉलिक्यूल है, इसीलिए, ठीक है। इस मॉलिक्यूल के अंदर आपने ध्यान रखना है 20 हेक्सागोनल रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और 12 जो होंगे वो पेंटागोनल रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपने फुटबॉल में देखा होगा। अब आपने यहाँ पर जो ध्यान रखना है वो ये कि 5 मेंबर जो रिंग है, ये वाला पेंटागन जो है, 5 मेंबर्ड रिंग जो है, आगे बात समझ में, वो फ्यूज हो सकता है, कैन फ्यूज ओनली विद 6 मेंबर्ड रिंग के साथ। लेकिन बट जो 6 मेंबर्ड रिंग है, यानी हेक्सागोनल रिंग्स हैं, 6 मेंबर्ड रिंग जो है कैन फ्यूज विद बोथ, 5 के साथ भी हो सकता है और 6 के वाले मेंबर के साथ भी ये फ्यूज हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो ये है, ये आपका डार्क सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। इट इज नाइदर हार्ड, जैसे डायमंड है उसकी तरह बहुत हार्ड नहीं है, ना ही ग्रेफाइट की तरह, नाइदर वेरी हार्ड नॉर सॉफ्ट, ग्रेफाइट की तरह सॉफ्ट है। ये जो एलेट्रॉप है, इट वॉज नेम्ड बकमिंस्टर फ्लोरीन, इसका नाम बकमिंस्टर फ्लोरीन क्यों पड़ा? आफ्टर द नेम ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट, आर्किटेक्ट जो होता है, साइंटिस्ट नहीं आर्किटेक्ट थे ये, अमेरिकन आर्किटेक्ट, ठीक है, जिनका नाम था आर बकमिंस्टर फुलर। इनके नाम पर पड़ा क्योंकि इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ था एक बड़ा सा हॉल जो डूम शेप था, ठीक है। ही डिजाइन जियोडिस्क डूम शेप्ड, जो गुंबद जैसा होता है ना, डूम शेप्ड हॉल्स, बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस के लिए, ठीक है, फॉर लार्ज इंटरनेशनल एग्जीबिशंस, ठीक है। और जो फ्लोरीन है वो उसी डूम शेप्ड हॉल से रिजेंबल करता है, इसीलिए ये नाम दिया गया। एंड द फ्लोरीन रिजेंबल्स दैट डूम शेप्ड हॉल, इसलिए 660 को ये नाम दिया गया। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे? इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, पहला बाय वेपोराइजिंग, आप वेपोराइज कर दीजिए ग्रेफाइट, ठीक है, यूजिंग लेज़र, लेज़र का इस्तेमाल करते हुए। सेकेंड, या आप हीट कर दीजिए, हीटिंग ग्रेफाइट रॉड
इलेक्ट्रिकली इन द एटमॉस्फेयर ऑफ हीलियम के एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो फलरन है, इट हैज़ बीन फाउंड इन क्रेटर, ठीक है। जो क्रेटर कब बनते हैं, जब कोई मीटराइट हिट करता है, ठीक है। क्रेटर क्रिएटेड बाय अ मीटराइट इन जर्मनी में। एंड जो एंशंट रॉक्स हैं, एंशंट रॉक्स इन रशिया एंड न्यूजीलैंड। आ गई बात समझ में। और ये आज क्योंकि ये रिसेंटली डिस्कवर्ड है आपका एलोट्रॉप, और इसको आजकल नैनो टेक्नोलॉजी में इस चीज़ के यूज़ किया जा रहा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एलोट्रॉपी। ये सारा का सारा एलोट्रॉपी के ऊपर था आपका।